तीसरा दिन आज समाप्त हुई। मैं करीब 20-25 गाँव से गुजरी, जिससे माँ पैदल चली थी गरौली से, पैदल आती थी ससुराल। माँ गरौली में पैदा हुई थी, बूढ़ा में उनके ससुराल थी, हम लोग यहीं पैदा हुए। तो पूरा तो मैं पैदल नहीं चल पाई, क्योंकि बाल सुधार परियोजना के कारण रास्ते में लंबा हो गया है। तो गरौली से पैदल चली और आज मैं अपने गांव की पहाड़ी के ऊपर से पैदल चली। माँ यहाँ ब्याह के आई थी जब वो 9 साल की थी, तो वो लगभग 1925 में यहाँ ब्याह के आई है। और उससे बाद कि भारत आज़ाद हो गया, आज़ाद भारत के बाद मध्य प्रदेश बना। मध्य प्रदेश के बाद हमारी सरकारें बननी शुरू हुई और मैं खुद मुख्यमंत्री बनी, और ये सब माँ की कृपा से ही यात्रा पूरी हुई। और इसलिए आज मुझे बहुत खुशी है और मुझे गर्व है कि मेरी वो चली हुई यात्रा, जो मैंने पदयात्रा की थी एक बार ओरछा से चरण पादुका तक, अब दूसरी पदयात्रा तो नहीं कर पाई, लेकिन दूसरी यात्रा की है यहाँ तक। मुझे लगता है कि विकास की यात्रा भी, जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि 10 वर्ष के अंदर भारत के विकास की यात्रा पूरी हो चुकी है। पश्चिम यात्रा आपने गाय गंगा शराबबंदी को लेके काफी अच्छी करती है, आगे क्या और आगे करेंगे? ये तो नीतियां हैं जो सरकार बनाती है और लोगों को इसको लागू करवाने का प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे दुष्कर्म के खिलाफ कानून है, एक नीति बन गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको फांसी होगी, लेकिन महिलाओं का सम्मान करना, उनको बुरी नजर से नहीं देखना, ये तो लोगों को ही चलना पड़ेगा इस पर। तो नीति भी बनती है और लोगों का उसके ऊपर पालन भी होता है। तो मिलाकर के सरकार और समाज ये काम करते हैं, शराब का मामला हो, नदियों का मामला हो, गाय का मामला हो या महिलाओं का मामला हो। पश्चिम बंगाल में एक विधायक ने बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात कही है अपनी विधानसभा में। मैं उस पर जवाब दे चुकी हूँ, अब दोबारा उसको रिपीट नहीं करना मुझे। मैं पूरा ठीक से जवाब दे पढ़े लिखे डॉक्टर भी आतंकवादी ने कहा है, इसको मैं ठीक से ट्वीट कर चुकी हूँ और आप लोगों ने मेरा ट्वीट देख लिया है। अब दूसरी बात, पढ़े लिखे जो आतंकवादी निकल रहे हैं, मैं ये कहूँगी कि उनको पढ़ने लिखने के अलावा उनको जो अन्य क्या बोलते हैं फंडामेंटल जो एलिमेंट होता है, उन लोगों ने, अतिवादी जो तत्व होते हैं, उनका दिमाग इतना भर दिया कि उनकी विद्या बुद्धि गायब हो गई। उनको आतंकवादी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। वही सब नक्सल टेररिज्म है, अर्बन टेररिज्म है। क्या देश में बंद नहीं होना चाहिए? हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, देश से आतंकवाद का सफाया हो जाएगा, नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा, पाकिस्तान का भी सफाया हो जाएगा, गरीबी का भी सफाया हो जाएगा। सबसे कठिन चीज है भ्रष्टाचार। मोदी जी 10 साल और प्रधानमंत्री बने रहे, मैं अपने पूरे से प्रार्थना करती हूँ तो भ्रष्टाचार का भी सफाया हो जाएगा। आपने कहा है कि हर लाडली अंधेरा हो जाएगा। हाँ, मैंने कहा है ना, आप मैं भाषण में कहूँगी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे नई एफआईआर हुई है, ईडी ने की है, तो उन्होंने गलतियां की है तो एफआईआर क्यों नहीं होगी?